नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी की जिसे तुम्बाड और मोहिनी से भी आगे का कहा जा सकता है। हालांकि ये मूवी कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, पर इसकी कहानी इतनी हटके है। ये एक लव स्टोरी होने के बावजूद भी एक थ्रिल पैदा करती है व्यूअर के अंदर और जो भी इस मूवी को देख रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक आसामी फ़िल्म की। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ़िल्म है इसकी जो लैंग्वेज है ये आसामीज़ है और इसका नाम है आमिस। और दोस्तों, आमिस का मतलब होता है मीट यानी कि मांस। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरी फ़िल्म है वो मीट के इर्द गिर्द घूमती है, मांस के इर्द गिर्द घूमती है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि इसको अगर हमें देखना है तो ये दोस्तों आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे कहीं से, टोरेंट से, या फिर आप सोच रहे हैं यूट्यूब से देख लें और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे आप इसको नहीं देख पाएंगे। आप इसको खाली एक वेबसाइट है उससे ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं और एक बारी देखने के जो चार्जेस हैं वो 99 रुपीज़ है। और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, moviesense.com है। यहाँ से आप मूवीज़ को लाइव स्ट्रीम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मूवी की जो कहानी है, जो थ्रिल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो फिल्म की पूरी कहानी है वो दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। एक होता है लड़का लगभग 20-21 साल का जो रिसर्च स्कॉलर होता है, उसका नाम होता है सुमोन। और वो रिसर्च किस पे करता है? वो रिसर्च करता है कि मीट को कैसे खाया जाता है, कितने तरीके से उसको खाया जाता है, किस किस जानवर का मीट खाया जाता है। वो इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो निर्मली का है, जो एक डॉक्टर है, मैरिड डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है 8-10 साल का। और जो उसके हस्बैंड है वो कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, पर वो घर पर ज़्यादा नहीं रहते, वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। इसलिए जो निर्मली है वो अपने आप को ज़्यादातर अकेला भी महसूस करती थी। दोस्तों, जो सुमोन है वो एक मीट क्लब चलाता था अपने दोस्तों के साथ मिलके। दोस्तों, मीट क्लब का मतलब ये होता है कि 3-4 दोस्त जो होते हैं वो कहीं से किसी को, ये लगा लीजिए, जानवर को ले आए, यानी कि गोट को ले आए या फिर चिकन को ले आए और वहीं पे ही उसको मारते हैं और साथ के साथ उसको बनाकर खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फ्रेश मीट को खाने के उद्देश्य से ये मीट क्लब बनाया जाता है। तो होता क्या है, एक बारी जो सुमोन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ मीट क्लब में ही खाना, वो कहते हैं कि मीट बना रहा होता है, चिकन बना रहा होता है। तो उनमें से एक जो फ्रेंड होता है वो चिकन नहीं खाता, वो वेजिटेरियन होता है। और वेजिटेरियन होने के कारण जब वो एकदम से इतना सारा मीट खा लेता है, इतना सारा चिकन खा लेता है, तो उसका पेट खराब हो जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगले दिन क्या होता है, सुमोन वही जो डॉक्टर होती है निर्मली, जो दूसरा कैरेक्टर है, लेडी के पास जाता है और ये कहता है कि देखिए, मेरा जो दोस्त है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो था तो वेजिटेरियन पर उसने रात को मीट खा लिया और उसको इतना अच्छा लगा, उसने काफ़ी मीट खा लिया, उसका पेट गड़बड़ है। तो डॉक्टर जो निर्मली होती है कहती है ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मैं उसको देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है उसको, और दवाई वगैरह दे देती हूँ। जब डॉक्टर निर्मली उसका चेकअप कर लेती है सब कुछ, तो सुमोन कहता है ये मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तो उसी रास्ते के बीच में दोनों में बातें होती हैं। सुमोन अपने मीट क्लब के बारे में बताता है कि हम ऐसे ऐसे मीट खाते हैं, ताज़ा लेके आते हैं और ताज़ा ही बनाते हैं। तो जो निर्मली होती है उसके अंदर भी थोड़ी जिज्ञासा हो जाती है मीट क्लब के लिए, मीट क्लब को लेकर के। तो वो यही कहती है, अगर आप आगे कोई फ्यूचर में मीट क्लब में कोई अच्छा बनाएंगे, अच्छा मीट बनाएंगे, तो आप मेरे को ज़रूर दीजिएगा, यही मेरी फ़ीस होगी। मैं आज कोई आपसे फ़ीस नहीं ले रही, पर मेरी फ़ीस यही होगी। तो सुमोन थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाता है और थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। और वो कहता है ठीक है, मैं आगे से ऐसा ही करूँगा, अगर हमारी कोई पार्टी वगैरह होगी और मैं उसमें कुछ बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर भिजवाऊँगा आपके क्लिनिक में। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो सुमोन होता है
वो मीट क्लब में पार्टी करता है और वहाँ पे जो बना हुआ खरगोश का जो मांस है वो लेके आता है बना के डॉक्टर निर्मली के क्लिनिक में और वहाँ पर दे देता है। और निर्मली सुमोन के साथ बैठ के खाती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब होता क्या है कि जो सुमोन है रोज़ आप लगा लीजिए 1-2 दिन बाद अलग अलग तरह का जो मीट है उसको ला कर देता है क्लिनिक में और वो उसको खाती और उसको अच्छा लगता, उसको पसंद आता अलग अलग चीज़ों का। कभी चिकन ला रहा है, कभी मटन ला रहा है, कभी खरगोश का मांस लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुमोन है, जैसे आमने सामने तो बैठते ही थे, सुमोन भी जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, डॉक्टर निर्मली की तरफ, और मन ही मन उसको प्यार करने लगता है। हालांकि डॉक्टर निर्मली का उस पर कोई वो नहीं होता, डॉक्टर निर्मली उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, पर फिर भी वो अंदर ही अंदर यही सोचता रहता है कि मैं इसके साथ अपनी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ा सकता हूँ। तो सुमोन क्या होता है कि सिंस वो रिसर्च कर रहा होता है तो निर्मली को अलग अलग जगह पर लेके जाता है, उसको अलग अलग तरह का चिकन खिलवाता है, अलग अलग तरह का मीट उसको परोसता है। और एक दिन तो उसको आप ये लगा लीजिए चमगादड़ का भी मीट उसको ऑफ़र करता है जो उसको काफ़ी पसंद आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुमोन है वो जो अपनी अट्रैक्शन है, जो अपना प्यार है वो निर्मली में देखता है, पर निर्मली उसमें कुछ ऐसा नहीं देखती। वो तो यही सोचती है कि मेरे लिए अच्छा मीट लेके आ रहा है और जो मेरी जीभ है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्तों इस फिल्म में एक कैरेक्टर और होता है जो सुमोन का दोस्त कह लीजिए या दूर का रिश्तेदार कह लीजिए, वो जानवरों का डॉक्टर होता है। वो उसको काफ़ी समझाता है सुमोन को कि जो तू कर रहा है ना, जो उसमें प्यार देख रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो तो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, उसके हस्बैंड भी है, और ये जो तेरी लव स्टोरी है ना ये बेसलेस है, इसका कोई भविष्य नहीं है आगे। हालांकि सुमोन उसका कहना नहीं मानता और उसको इग्नोर करता जाता है, जो आगे जो होता है भयंकर जिसके परिणाम होने वाले होते हैं। तो दोस्तों पूरी लगभग आप जब आधी मूवी बीत जाती है तो सुमोन उसको कई तरह का मीट खिला चुका होता है और जो निर्मली होती है काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी होती है उससे। तो एक दिन सुमोन सोचता है कि क्यों ना इसको प्रपोज किया जाए और उसको अपने दिल की बात बताई जाए। तो सुमोन अपने दिल की बात कह देता है और हालांकि जो निर्मली होती है वो एक तरह से मना ही कर देती है, पर हाँ ये कह सकते हैं कुछ हद तक उस चीज़ को वो टाल देती है आगे के लिए, क्योंकि वो अपने जो हस्बैंड है उससे भी ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन पे ही रहता है और अपने एटीट्यूड में ही रहता है। तो जो निर्मली होती है ना तो सुमोन को हाँ करती है और ना करती है, और कहानी धीरे धीरे आगे आगे खिसकती जाती है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है सुमोन के जो दिमाग में एक बड़ा ही गलत ख्याल आता है, कह सकते हैं बहुत ही बुरा ख्याल आता है। वो ये सोचता है कि निर्मली को तो मैं लगभग हर तरह का मीट चखा चुका हूँ, पर क्यों ना मैं अपने शरीर का मीट उसको चखाऊँ, क्योंकि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, और अगर मैं इसको अपने शरीर का मीट चखाऊँगा हो सकता है क्या पता है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मेरे प्रपोज़ल को मान जाए। तो ये बड़ा गलत ख्याल उसके दिमाग में आता है। फिर वो अपने जो दोस्त मैंने जो बताया जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसके पास जाता है और उसको झूठ कहता है कि रिसर्च के लिए ना मुझे एक मांस का टुकड़ा चाहिए अपने शरीर से। तो वो दोस्त मान जाता है उसका, और जो थाइस के पास जो पोर्शन होता है वहाँ से मीट का टुकड़ा तोड़ करके उसको सॉल्यूशन में डाल के उसको दे देता है। तो सुमोन क्या करता है उसको उस जो मांस का लोथड़ा होता है उसको पकाता है, उसको अच्छे से बनाता है, गार्निश करता है, सजाता है और उसके क्लिनिक पर ले आता है निर्मली के अगले दिन। और वहाँ पे वो टिफ़िन छोड़ जाता है और जो क्लिनिक में असिस्टेंट होता है, कंपाउंडर होता है, उसको कह देता है कि ये मैं उनके लिए लेके आया हूँ, डॉक्टर के लिए आप इनको दे देना और वो उसको खा लेंगे। तो जब वहाँ से निकल जाता है सुमोन, और जब निर्मली उसको शाम को खाती है, उसको क्योंकि पता नहीं होता है कि जो सुमोन है उसने अपने शरीर का मांस उसको परोस के दिया है
और जब निर्मली उसको खाती है उसको तो ऐसा लगता है कि मैं 7वें आसमान में पहुंच गई। उसको इतना टेस्टी लगता है, वो इतना इम्प्रेस हो जाती है, इतनी कन्विंस हो जाती है। ये कहते हैं ना कि एक बारी उसके जब मुंह में लग गया वो चीज़, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा मीट तो मैंने कभी खाया ही नहीं, मैंने तो जन्नत प्राप्त कर ली है। तो लगभग 1-2 दिन बाद निर्मली उससे पूछती है कि यार जो तुमने जो मीट मेरे को दिया था 1-2 दिन पहले, वो बहुत टेस्टी था, वो किस चीज़ का था? तो सुमोन बात को टालता रहता है, पर जो निर्मली होती है वो पीछे पड़ी रहती है उसके। तो अंत में बताता है सुमोन कि ये तो भैया ऐसे ऐसे था, ये तो मैंने अपने शरीर से मीट निकाल करके आपको बना करके दिया था। तो भैया आप ये लगा लीजिए निर्मली की हालत ख़राब हो जाती है, वो उल्टियाँ करनी शुरू कर देती है, उसको घिन आने लगती है अपने आप से। और पर हालांकि एक ट्विस्ट और आ जाता है इसमें। 1-2 दिन बाद निर्मली सुमोन को कहती है कि मुझे थोड़ा और जो है तुम्हारा मीट चाहिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा ये जो तुमने जो मेरे को बना के दिया था। तो सुमोन क्या होता है, वो तो अंधा प्यार करता है निर्मली से, वो बेचारा खुश हो जाता है और फिर उसको दोबारा से अपने दोस्त से अपना मांस थोड़ा कटवा करके और उसको मीट परोस देता है। तो सुमोन जो होता है वो तो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो निर्मला से अंधा प्यार करता है। और फिर अगले दिन फिर वो डिश बना के ले आता है अपने मीट से, और निर्मली तो भैया आसमान में पहुंच जाती है, उसको इतना टेस्टी लगता है। और ये जो कहानी होती है ना, ये अपने शरीर का मीट लाना और उसको परोस के निर्मली को देना, ये शुरू हो जाता है और लगभग आप लगा लीजिए 7-8 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। और आप ये लगा लीजिए सुमोन की जो शरीर होता है ना, वो एक तरह से ख़राब हो जाता है, खासकर जो थाइस की तरफ, क्योंकि वहाँ से ही वो मांस कटवा के आगे दे रहा था और लंगड़ा के चलने लगता है। हालांकि जो निर्मली होती है अब उसको भी घिन आने लगती है, वो अपने आप में कह सकते हैं गिल्टी फील करने लग जाती है। वो ये कहती है कि हाय मेरे को ऐसी गंदी आदत क्यों पड़ गई, मैं तो एक तरह से नरभक्षी बन गई हूँ, जिसमें मुझे जो इंसान का मांस है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो एक बारी सुमोन को कहती है, देखो सुमोन, मैं तो बहुत परेशान हो गई इस तलब से, अब तो मेरे से घर का खाना भी नहीं खाया जाता, मुझे तो बस यही ला के दो। तो सुमोन कहता है कि मेरा शरीर तो आपके लिए पूरा है, आप मेरा शरीर को पूरा यूज़ कर सकते हैं। और देखिए बंदे की डेडिकेशन, देखिए कितना प्यार दिखा रहा है, पर निर्मला पे उसकी तरफ कोई झुकाव नहीं है, कोई उससे वो प्यार व्यार का जो कह सकते हैं ना कि जो इशारा है वो समझ नहीं पा रही है उसका। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि निर्मला जो डॉक्टर है वो ये कहती है कि इस भूख से ना अपने आप को बचा पाने का एक ही तरीका है कि मैं जो ये चीज़ है ना ये छक के खा लूँ। कहने का मतलब है इंसानी मांस जो है उसको मैं छक के खा लूँ, पेट भर के खा लूँ, और फिर मेरे को भूख नहीं लगी इस, यानी कि मैं एक बारी इतना खा लूँ कि फिर मेरे को आगे तलब नहीं लगेगी। तो सुमोन अब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, वो ये सोचता है कि चलो मैं अपने शरीर का मांस दे रहा था क्योंकि मैं इससे प्यार करता था, अब ये किसी और का भी मांस खाना चाहती है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये नरभक्षी बन जाएगी, ये आदमियों को मार के खाने लगेगी। पर बेचारा मरता ना क्या ना करता, वो तो प्यार में पड़ा हुआ था निर्मली के। तो सुमोन कहता है कि ठीक है, मैं किसी आदमी का अरेंजमेंट करूँगा, किसी को मारूंगा और तुम फिर उससे अपनी जो भी है तृप्ति कर लेना। तो निर्मली मान जाती है, वो कहती है ठीक है, अब रात को ले आना उसको और मेरे को पका के बढ़िया से दे देना। तो दोस्तों सुमोन क्या करता है, मार्केट से जाता है और आरी वारी खरीद लेता है और अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देता है। कभी मार्केट में जाता है, कभी और सेंटर्स में जाता है, इधर उधर घूमता है, हर जगह घूमता है। पर बेचारा होता तो स्टूडेंट ही है, पीएचडी का स्टूडेंट होता है, रिसर्च स्कॉलर होता है। एक इंसान को पकड़ के मारना क्या आसान बात नहीं होती है। तो एट द एंड क्या होता है कि रिक्शे से वो रिक्शा करके अपने घर वापस जा रहा होता है, और जब रिक्शा वाला उतर जाता है
रोक देता है जब वो रिक्शा, तो वो रिक्शा वाले को ही मार देता है और उसकी लाश को साइड में ले जा करके उसके हाथ और पैर और बाकी चीज़ें काटना शुरू कर देता है। तो बाई चांस क्या होता है, चांस की बात होती है, एक पुलिस की गाड़ी पीसीआर वहाँ से जा रही होती है और पुलिस वाला एक उसको देख लेता है ऐसा काम करते हुए, ऐसा घिनौना काम करते हुए। तो पुलिस वाला तो उसको पकड़ लेता है, उसको धर लेता है और अल्टीमेटली जो होता है सुमन जो होता है पुलिस की कस्टडी में आ जाता है। फिर उसका मोबाइल वगैरह चेक किया जाता है और ये ट्रेस किया जाता है कि जो वो एक काम कर रहा था वो क्या कर रहा था और किसके लिए कर रहा था। तो उसके फ़ोन के थ्रू डॉक्टर निर्मली को भी वो ट्रेस कर लेती है पुलिस और उसको पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। और मीडिया में काफ़ी बात चलती है कि देखिए एक डॉक्टर है जो नरभक्षी है, आदमी का मांस खाती है और इतना घिनौना काम करती है। तो दोस्तों यही क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स में होता है कि दोनों का मुंह ढक के आपस में खड़ा कर देते हैं पुलिस वाले, जैसे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं ना मीडिया के सामने। और एट द एंड क्या होता है, जो निर्मली होती है वो सुमन का हाथ पकड़ लेती है चुपके से और सुमन को लगता है कि जी मैं तो जीत गया और उसको थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है, मूवी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस मूवी की जो कहानी है थोड़ी हटके है। कई लोगों को ये कहानी और मूवी घिनौनी लगेगी, गंदी लगेगी, पर कुछ लोगों को पसंद भी आएगी। ये सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को मसाला मूवीज़ अच्छी लगती है, किसी को आर्ट मूवी अच्छी लगती है। और दोस्तों मैं बता दूं इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं। सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीत चुकी है और लगभग पूरी दुनिया में ये लगभग 6 से 7 अवार्ड जीत चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इस कंसेप्ट को अप्रिशिएट किया गया और कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगेगा। और हम तो दोस्तों शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो बंदा जैसा खाएगा उसका दिमाग वैसे ही होगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में हम कभी किसी जीव हत्या को सपोर्ट नहीं करते। हम किसी मांस और किसी तरह मीट को नहीं कहते आप इसको खाइए, आप शुद्ध शाकाहारी बनिए, इससे बढ़िया कोई कुछ नहीं हो सकता। और आपका जो कह सकते हैं इससे आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।